आइए स्टार्ट करें, अब ध्यान दो। और फिजा, we were to begin with lens makers formula today. So let us have beta lens makers formula beta. Lens makers formula beta. Regarding beta lens makers formula beta, इमेजिन कर लिया बेटे, सारे स्टूडेंट साथ साथ आप लिख के देख लो एक बार, उससे बेटर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बाद में। इमेजिन कर लीजिए हमारे पास एक थिक लेंस है और ये जो लेंस है, इस लेंस को हमने बेटा कुछ इस तरीके से मैनेज कर रखा है बेटा। एंड फर्दर मोर इमेजिन कर लीजिए बेटा, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, राइट पासिंग थ्रू द सेंटर इन दिस मैनर। ये बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट है, वी विल बी कॉलिंग दिस एज सी पॉइंट, एंड वी जनरली कॉल दिस पॉइंट एज एक्स एंड दिस पॉइंट एज वाई। और बेटे इसको हम पॉइंट को पोल P1, इसको एज पोल P2 कह सकते हैं। फर्दर मोर ये आपका, अगर आप ऐसे ये इमेजिन कर लो कि ये स्फेरिकल सरफेस को कंप्लीट करना है दिस वे, तो यहां पे आपका आ जाएगा C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस बेटा। और जो हमारा सेकंड वाला सरफेस है, यू कैन वेल इमेजिन दिस इज द सरफेस सेकंड वन, इसका जो सेंटर है वी कैन कॉल दिस एज C2 बेटा। वैसे इनको बनाने की जरूरत होती नहीं, दिस इज जस्ट टू इंडिकेट यू दैट कि ये जो है ये आपके स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। एंड फर्दर मोर लेट अस बेटा नाउ बिगिन विद आवर एक्चुअल डिस्कशन रिगार्डिंग द लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेटा। यहां पे आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है आपका, दिस इज द ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ये आपका जो मीडियम है बेटा, ये एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ1 इसका बोल सकते हैं एयर के लिए। here it can be called as μ2 and here it can be called as again μ1। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है इट विल बी मूविंग इन दिस मैनर, यहां पे ये जाकर स्ट्राइक करेगा। और आप ये नॉर्मल बेटे यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, ये दिस इज द नॉर्मल, यू कैन ड्रॉ दिस वे। ये आपका बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है I1 हम इसको बोल देते हैं इस नॉर्मल के लिए। अगर हम बेटे इमेजिन करें कि हमारा ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये कॉन्टिन्यूड है एज सच, एंड फर्दर मोर बेटे यहां से आप रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर कर रहे हो, तो आपका जो रे ऑफ लाइट है बेटा, आइए देखें आगे। सो वी हैव, ये आपका बेटा इंसिडेंट रे है, और हमने इमेजिन किया कि हमारा जो मीडियम है बेटा ये कॉन्टिन्यूड है। अगर मीडियम कॉन्टिन्यूड होगा तो आपका जो रे ऑफ लाइट है ये रेयरर टू द डेंसर मीडियम जो है, जब ये मूव करेगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल दिस वे। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन हमने इमेजिन नहीं किया कि चेंज हो रहा है। वी वर सेइंग दैट कि ये मीडियम ऐसे ही कॉन्टिन्यूड है जैसे हमने कल किया था। कल हमने कन्वेक्स और कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में बात की थी। सो ये रे आपका जो है, ये अगर मीडियम कॉन्टिन्यूड होगा तो इट विल मीट एट दिस पॉइंट, वी कैन कॉल दिस एज I1, राइट बेटा।
देन ये एंगल आपका जो है R1 कहलाएगा बेटा। एंड फर्दर मोर ये आपके पास जो एंगल्स की बात कर लें, दिस इज एंगल अल्फा, ये आपके पास बेटे एंगल आ जाएगा बीटा, और ये एंगल आप गामा बोला करते हो। लेकिन क्योंकि ये एंगल हमारे डबल डबल बनने वाले हैं, तो आई कैन कॉल दिस एज बीटा वन एंड दिस एज बेटे गामा वन। आ जाइए बेटे, डन। लेट अस प्रोसीड वंस अगेन विद दिस। ये रे आपका ऐसे जा रहा है। सेकेंड रे आपका बेटे ये जो है इट मूव्स अनडिविएटेड बिकॉज ऑफ द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस बेटा। यहाँ पे आपका जो है इमेज बन जाएगा, एंगल्स आपने ऑलरेडी मार्क कर लिए। आइए बेटे अब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके देखें। सो यहाँ बेटे इस पॉइंट को आप पॉइंट ए कह सकते हो, और ए पॉइंट पे आप जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, दक्ष पुत्र आप जरा लगवाओगे स्नेल्स लॉ यहाँ पे ए पॉइंट पे बेटा। म्यू नो, A1 इधर है, 2 इधर है, μ2 करना पड़ेगा ना। दिस इज योर μ2 बेटा डिवाइडेड बाय μ1। आगे क्या लिखा जाए बच्चों? साइन ऑफ, अरे नहीं, I1 डिवाइडेड बाय साइन R1। एंगल्स हमने बेटा स्मॉल अज्यूम कर रखे हैं, तो आपका μ2 अपॉन μ1 जो है इट विल बी I1 अपॉन R1 बेटा। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। μ2 इंटू R1, दिस इज इक्वल टू μ1 इंटू I1 बेटा। अब देखो बेटे R1 और I1 हमें ये वर्कआउट करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। यहां देखिए आपका I1 जो है ये अल्फा प्लस गामा 1 के बराबर है। आप चेक कर सकते हैं, बाहर वाला एंगल अंदर वाले एंगल्स के अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। I1 जो है अल्फा प्लस गामा 1 हो गया बेटा। और बेटे देखो, और ध्यान दीजिए, ये एंगल गामा 1 जो है ये अंदर वाले दो एंगल्स के सम के बराबर है, बीटा 1 प्लस R1 के। सो आई कैन राइट दैट बेटा गामा 1 जो है इट इज R1 प्लस बीटा 1 बेटा। ठीक हो गई ना बात? और R1 जो होगा गामा 1 माइनस बीटा 1 हो जाएगा बेटा। अब हम बेटे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, एंड अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। और बेटे एक बात ध्यान से जरा समझ लीजिएगा, जब भी आप इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा बेटे पेशेंस के साथ करें, क्योंकि छोटी सी गलती अगर साइन की भी हो गई ना, तो आपका रिजल्ट मैच नहीं करेगा, देन इट विल बी द प्रॉब्लम। राइट बेटा? सो आइए यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखें। मेरे पास था μ2 इंटू R1। R1 इज गामा 1 माइनस बीटा 1 बेटा। गामा 1 माइनस बीटा 1, दिस इज μ1। I1 इज अल्फा प्लस गामा 1 बेटे, अल्फा प्लस गामा 1। नाउ बेटे हम वैल्यूज इनकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ tan, मे बी एज एन एंगल एज सच। सो दिस इज μ2 बेटा गामा 1। ये गामा 1 है आपका, यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा पहले, एंड लेट दिस परपेंडिकुलर बी कॉल्ड एज AM। गामा 1 AM अपॉन MC1 आ जाएगा बेटा। AM अपॉन MC1 बीटा 1, AM अपॉन MI1, AM अपॉन MI1। चेक करते जाना है साथ साथ अपने, दक्ष बेटा इधर ध्यान भी रखना है, कोई एक छोटा मोटा भी गलती हो गई तो आपका रिजल्ट सारा अल्फा AM अपॉन OM बेटा, AM अपॉन OM गामा 1, अगेन AM अपॉन MC1, AM अपॉन MC1 बेटा। बच्चों आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि हमारा M पॉइंट P पॉइंट के काफी ज्यादा क्लोज है, C के सॉरी, तो हम M की जगह पे C पॉइंट जो है एज सच लिख सकते हैं। और आपका AM देखिए दोनों साइड्स पे कॉमन हो जाएगा, तो इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। सो वी विल हैव बेटा, लेट मी रीराइट इट ओवर हियर। आई हैव विद मी μ2 1 अपॉन C C1, M नहीं बेटे अब,
सी एम पॉइंट सी के क्लोज है, सी से रिप्लेस किया, -1/ci1, एम को सी से रिप्लेस किया, दिस इज इक्वल टू μ1 OM, ओ आप इसको ओ सी लिखोगे बेटा, एंड +1/cc1, ये आपके पास बड़ी वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने सिंपली इसमें बेटे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है रीशफलमेंट करने के बाद। सो आइए ये स्टेप्स आपके बेटे डन है, चलें आगे चलते चलें दीज स्टेप्स। देन बेटा देखो बच्चों C1 आपका दोनों तरफ बेटे है, इस तरफ भी है और इधर भी है, तो इसको C1 को आप बेटे एक सिंगल साइड पे अरेंज कर सकते हैं। आई विल हैव बेटा ये μ2 और ये μ1 इस कंपोनेंट को मैं लेफ्ट साइड पे उठा के ले आता हूं। आई विल हैव μ2 माइनस μ1 अपॉन C1, ये टर्म मेरी ये दोनों एडजस्ट हो गई है बेटा, चेक कर लीजिए बेटा इधर, ये दोनों टर्म्स हमारी एडजस्टेड हैं, और μ1 अपॉन OC हमारा राइट साइड पे बेटे पड़ा ही है OC। देन डियर चिल्ड्रन ये नेगेटिव वाली टर्म को उधर एडजस्ट कर लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये, इट विल बी प्लस μ2 अपॉन CI1 बेटा। चेक करिए बेटे ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं फिजा बेटा, फिजा पुत्र, इज इट ऑल राइट, ऑल वेल, ऑल डन, ऑल गुड? यस, ओके ओके। CC1 देखो फिर किसके बराबर है, CC1 दक्ष बेटा CC1, हाँ जी CC1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस R1 से रिप्लेस करूंगा इसको मैं, सो आई विल हैव μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, दिस इज इक्वल टू μ1 अपॉन OC पुत्र, दक्ष OC माइनस U, हमारा साइड उल्टा हो गया, लाइट के अपोजिट आ रहा है मेजरमेंट के लिए, CI1 बेटे ये डिस्टेंस जो है इसको मैं V1 बोल देता हूं टेम्परेरीली, V1 लिखा नहीं मैंने, नहीं तो हमारा डायग्राम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन V1 मैंने कर दिया। ये बेटे हमारे पास रिलेशनशिप जो है इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद कंप्लीट हो गया। अब देखो असल में यहाँ पे मीडियम कॉन्टिन्यूड नहीं है, मीडियम आपका बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आप ये पॉइंट को बी पॉइंट कह दो इस पॉइंट को, और C2 पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन किया आपने तो ये बन गया नॉर्मल बेटा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस से दैट दिस इज I2। अब ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, डेंसर टू रेयर इट विल बेंड इन विच वे, डेंसर टू रेयर अवे, वेरी राइट। अवे का मतलब है कि एंगल आर आपका बड़ा हो गया, तो ये आपका अवे बेंड करके यहाँ पे आई आपका फाइनल इमेज बन गया, और बेटा ये एंगल आपका बन गया R2 बेटा, चेक कर लीजिए एक बार फिर से, ये आपका इंसिडेंट रे था, ये इस तरफ जा रहा था डेंसर टू रेयर होने की वजह से नॉर्मल की तरफ सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया, और एंगल्स की हमने मार्किंग कब कर लेनी है, ये आपका γ2 बेटा, और ये आपका एंगल आ जाएगा β2 बेटे। आइए अब इसको थोड़ा और वर्कआउट करने की कोशिश करें। बी पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे बेटा लगवाएंगे आप, स्नेल्स लॉ नहीं लगवाएंगे, चलिए ये आ जाएगा आपका μ1 अपॉन μ2 बेटा, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू साइन I2 साइन R2, μ1 अपॉन μ2 चेक करना है आपने साथ साथ फिजा, मानव I2 अपॉन R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट विल बी μ1 इंटू R2 μ2 इंटू I2 बेटा। I2 डायग्राम में देखेंगे अगर आप, I2 आपका जो है ये
गामा 2 प्लस बीटा 1, नहीं नहीं, बीटा 1, ये आपका I2 है। I2 आपका बीटा 2 नहीं बेटे, बीटा 1 नहीं आएगा, ध्यान से देखो। नहीं नहीं, I2 कह रहा हूं मैं। I2 आपका ये वाला और ये, ठीक है बेटा। इट विल बी गामा 2 प्लस बीटा 1, आई थिंक। एक बार रीचेक करिए फिर से। बीटा 1, ये बड़ी वाली ट्रायंगल को देखिए ना, ये। सो आपका I2 जो है, जरा चेक करने की कोशिश करिएगा। ये आपका गामा 2 प्लस बीटा 1, बड़ी वाली ट्रायंगल, यहां से स्टार्ट हुए, ये इधर आ गए, एंड हेयर एंड बैक। ये स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए ना, नहीं तो यहाँ पे बेंड हो रहा है, फिर आपका एंगल बनेगा नहीं, वो R2 की तरफ हमारा हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट R2 बेटे, आप R2 बताओ। R2 राइट, R2 इज इक्वल टू गामा 2 प्लस बीटा 2। ऐसा है बेटा कि नहीं है? पक्का 100%? चलिए ठीक है, कर दें वैल्यूज पुट फिर। बोलो बच्चों, इज इट ऑल राइट? बेटे ये हमारा R2 एंगल, ये R2 है ना, तो ये ट्रायंगल बन गई ये। तो ये अंदर वाले दो अपोजिट एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के बराबर, गामा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू R2। चलिए अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी विल बी हैविंग दैट μ1 into R2, μ1 into R2 is gamma 2 plus beta 2 बेटा। This is equal to बेटा μ2 into I2 is gamma 2 plus it is beta 1। अब हम एंगल्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। μ1 आपको बेटा ये B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, लेट इट बी n, इसको मैं Bn लिख देता हूं। सो आई विल हैव विद मी गामा 2 बन गया बेटा Bn अपॉन n C2 बेटा, Bn अपॉन n एंड C2। चेक करना बेटे जरा, Bn अपॉन n C2 यही है आपका गामा 2 प्लस बीटा 2, बीटा 2 Bn अपॉन n I, Bn अपॉन n I है बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू μ2 गामा 2 Bn अपॉन n C2, वेरी राइट। एंड देन बेटा हमारे पास आ गया बीटा 1 Bn अपॉन ni1। अब हम वैल्यूज पुट कर पाएंगे प्रॉपरली। सो एन पॉइंट आपका बेटा जो है C के बहुत ज्यादा क्लोज है, इट इज रिप्लेसेबल विद पॉइंट C। एन C के नजदीक है। लेंस मैंने काफी थिक बनाया है ताकि आपको इसको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना आए, समझने में कोई दिक्कत ना आए, अदरवाइज इट इज वैलिड फॉर द थिन लेंस बेटा। सो इट विल बी बेटे μ1, दिस इज Bn अपॉन, कट गया, चलिए इसको 1 कर देते हैं, Cc2 प्लस 1 अपॉन Ci, दिस इज इक्वल टू μ2 एंड इट इज your 1 अपॉन Cc2 प्लस 1 अपॉन Ci1 बेटा। Cc2 वाली टर्म्स को एक साइड पे एडजस्ट किया जा सकता है। आप इस टर्म को ये जो है इसको इस तरफ एडजस्ट कर लीजिए। इट विल बी μ2 माइनस μ1 अपॉन Cc2। ये दो टर्म्स आपकी एडजस्ट हो गई हैं, और इट इज μ1 अपॉन Ci, ये इधर ही रह गया, इसको उठाकर इधर ले आइए, माइनस μ2 अपॉन Ci1। राइट बेटा। अब हम इनकी भी जो फर्दर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं u v की टर्म्स में, इनको बेटे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि व्हाट डू वी गेट ओवर हियर। सो Ci, ये C है, ये I है, ये आपका फाइनल इमेज का डिस्टेंस है बेटा।
So I will write that mu1 upon V minus mu2 upon CI1, ये आपका V1 हमने ऑलरेडी बोला हुआ है. It will be V1 पुत्र, this is equal to mu2 minus mu1 CC2 up CC2 नीति CC2 R2 के 1, सारे 2 कहीं जा रहे हैं, मुझे 1 क्यों लग रहा है? पक्का मानव CC2 ही है, R2 ही है, R2 ही आएगा, साइन कन्वेंशन नहीं कोई बोल रहा है ना. ये छोटी सी गलती कई बार हो जाती है, तो प्रेजेंट माइंडेड रहना है. सो वी विल हैव -R2 बेटा, दिस इज द की पॉइंट. आप इन दोनों इक्वेशंस को बेटे अब ऐड कर दीजिए. सो ऐड करने पे देखो पुत्र, इनको ये साइड इसमें ऐड हो गया, ये साइड और ये साइड ऐड हो जाएंगी. तो फिजा जरा लिखवाना, mu2 माइनस mu1 मैंने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा? R1 R2 कर दिया जी. और ये देखो, ये आई थिंक ये टर्म ये कट गई है ना, mu1, then let me rewrite it beta, it will be mu1 upon minus u plus mu1 upon v. देखो बच्चों जरा, कोई हमारा इसमें टर्म ज्यादा कम या गलत तो नहीं लिखा गया? रीचेक करिए, ध्यान से देखिए इसको, मुझे ठीक लग रहा है ये, है ना? क्यों बेटा? चलें फिर आगे. इस तरफ से mu1 को कॉमन लिया जा सकता है. सो वी विल हैव mu1 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. ये आ गया जी आपके पास mu2 माइनस mu1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. ठीक अनंता, mu1 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ. वी आर लेफ्ट विद 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज mu2 अपॉन mu1 माइनस 1 रह जाएगा. क्यों दक्ष? 1 बाई R1 R2. बेटे mu2 बाई mu1 इज अवर relative refractive index, म्यू लिख लेंगे इसको. So let me write it over here once again. We will have 1 upon v minus 1 upon u, mu minus 1, 1 by R1, 1 by R2. ये बच्चों आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला बन गया. और आप इसको 1 by f भी लिख सकते हो, बिकॉज लेंस फॉर्मूला हमारा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ के बराबर हुआ करता है. तो आप और एक चीज देखिए, 1 बाई एफ हमारा पावर ऑफ द लेंस भी तो होता है. सो वी कैन से दैट पावर ऑफ द लेंस, दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 एंड R2. तो बेटे चेक करके देखिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज रिक्वायर्ड फोकल लेंथ एंड रिक्वायर्ड पावर के लेंसेज बनाने में ये क्वाइट हेल्पफुल है. आप लैब में जाते हो, आप किसी खास फोकल लेंथ का लेंस उठाते हो, और वो पर्टिकुलर फोकल लेंथ बनी कैसे? बाय एडजस्टिंग दीज पैरामीटर्स. जब भी लेंसेज डिजाइन किए जाते हैं, R1 और R2 को कंट्रोल में रखा जाता है, दोनों रेडियाई जो हैं आपके. और म्यू तो चलो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी की कितना आपने रखना है. और इन दिस मैनर इन दो पैरामीटर्स को आप कंट्रोल करने के बाद रिक्वायर्ड फोकल लेंथ एंड रिक्वायर्ड पावर ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे बेटा. सबसे पहले ए पॉइंट पे सारा हो गया, एक इक्वेशन बन गया. फिर बी पॉइंट पे एक बात मेरी और बच्चों याद रखिए, थोड़ा सा डायग्राम को आप इन्हें सिंगल गो कंप्लीट मत करिए. जैसे पहले ए पॉइंट पे हमने किया था ना,
ये पिंक वाला काम मैंने बाद में किया है। अगर हम पहले ही कर लेंगे ना तो आपका ए पॉइंट पे ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रोबेबली ये मैं कलर भी डिफरेंट इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि गलती के चांसेस जो हैं वो इग्नोर हो जाएं, कम हो जाएं। दोनों को ऐड कर देना है, राइट। बस 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 कुछ भी नहीं। वो भी जो दो इक्वेशंस, दक्ष पुत्र जरा सुनो, जो दो आपकी इक्वेशंस बनी हुई हैं वो कोई अलग नहीं है। जो कल हमने हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस किया था वो वही है। आपको वैसे तो थोड़ा माइंड में होती है, याद होता ही है कि कैसे कैसे इक्वेशंस हैं, और वो इक्वेशंस को आप जब यहाँ से डिराइव करो अपने माइंड में क्रॉस चेक कर लो कि आर यू राइट और नॉट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये दो इक्वेशंस मेरे पास बनी थी जो मैंने यहाँ पे रब कर दी। इससे पहले मुझे इक्वेशन लिखते टाइम ही अंदाजा हो जाएगा कि ये टर्म किसके साथ कट होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो है साथ साथ ही वो अपने माइंड में भी कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। क्लियर बेटा? सो इज योर बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलें फिर अब आगे, चलें जी आगे। इसके बाद बेटे हमारा इस चैप्टर में जो लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन निकालना और पावर वगैरह का थोड़ा सा डिस्कशन का काम है, तो आइए उसको भी थोड़ा देख लें। और प्रोबेबली देन वी विल बी स्विचिंग ओवर टू इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन, देन हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और आई थिंक आपको याद होगा जब हमने उधर ऑफलाइन स्टार्ट किया था काम, तो हमने इसके बाद से ही स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के बाद हमारा कौन सा पहले, एटॉमिक न्यूक्लियाई वाला ही हमने आई थिंक पहले स्टार्ट किया था ना बेटा। चलिए आप जो कहेंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इट मीन्स कि इतने टाइम में हमने सारा रिवाइज कर लिया है ना। हाँ जी बेटे हाँ जी डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये तो आपके लिए एक बेनिफिट ही है, आपको टाइम मिल रहा है काफी, और तो वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम, है ना बेटा। कोशिश करेंगे कि ये करने के बाद ना एक बार सैंपल पेपर्स 3-4 जो हैं उनको हम अच्छे से कर लें, उससे हमारा फिर वो जो है पेपर को अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न है उसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। और एक आंसर्स को फ्रेम करना होता है टेक्निकली, आपने कितने कितने पॉइंट्स, कितनी कितनी लेंथ और कितने कितने वर्ड्स में प्रोबेबली आपने करना है, दैट विल बी ऑल एडजस्टेड बेटा। आइए देखें लेंस फॉर्मूला बेटा। लेंस फॉर्मूला बेटा जो है आपका, इसमें आप इमेजिन कर लो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है बेटा वंस अगेन, और कन्वेक्स लेंस में आपने ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिन कर रखे हैं, ऑप्टिकल सेंटर सी आप इसको बोला करते हो। ये फोकस है बेटा, ये आपका ट्वाइस ऑफ एफ है, ये फोकस है, ये बेटे ट्वाइस ऑफ एफ है। आपने यहां पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट बेटा। इंसिडेंट रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ये बेटा फोकस में से पास कर जाएगा इन दिस मैनर। ये आपका इंसिडेंट रे चला गया। सेकेंड रे आप अगर सी में से पास करता हुआ चूज कर लेंगे ये, तो ये इस रे को यहां पे कहीं मीट कर जाएगा, यू कैन सी ओवर हियर। ये जो दोनों रेज हैं इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही हैं, आपका इमेज ए डैश बी डैश रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड भी होगा और बियॉन्ड 2f होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में है। ये पॉइंट को आप डी बोल दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। अब बच्चों थोड़ा सा फोकस करिएगा, ट्रायंगल ए बी सी ये वाला एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इनमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर हैं 90 का। अगर ट्रायंगल के दो दो एंगल बराबर हो तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही गया फिर, राइट बेटा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो गई, तो वी कैन राइट दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश सी अपॉन बी सी। देन आप अब फोकस कर लीजिए ट्रायंगल सी डी एफ या डी सी एफ कह लो,
एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ बेटा। डायग्राम पे जरा बच्चों फोकस करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट एंगल थर्ड अपने आप बराबर हो गया, तो यू कैन अगेन राइट ए डैश बी डैश अपॉन डी सी। डी सी आपका ए बी के बराबर ही है, ए बी लिख सकते हो। ये देखो साइज, दिस इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। जरा चेक करिए, ऐसा है? क्यों बेटे? राइट। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इन इक्वेशंस को। आपके पास आ जाएगा बी डैश सी अपॉन बी सी, बी डैश एफ अपॉन सी एफ। बी डैश एफ को हमें चेंज करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस है ना बी डैश एफ, आप इसको सी बी डैश माइनस सी एफ लिख लो। बी डैश सी अपॉन बी सी बी डैश माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई सी एफ बेटा। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। आइए वैल्यूज पुट करके देखें हमें किस हिसाब से रिलेशनशिप मिलता है। बी डैश सी बेटा, ये आपका इमेज डिस्टेंस, बी सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा, सी बी डैश इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ बेटा। राइट बेटे, तो आप क्या करिए, ये टर्म इधर ले आइए और ये वाली टर्म इस तरफ ले जाइए। आपके पास बन गया यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ बेटा, डिवाइड थ्रू आउट बाई यू वी एफ। ये बन गया 1 बाई एफ अपॉन इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये बच्चों आपका लेंस फॉर्मूला आपको मिल जाता है। मुश्किल कुछ भी नहीं, ठीक? हाँ हाँ डेफिनेटली। और इस हिसाब से आप कर लोगे बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्निफिकेशन भी मैं यहाँ पे ही साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये देखिए बेटा, ये रिलेशनशिप हमने लकीली हमारे पास रब नहीं हुआ पड़ा। ये इमेज का साइज, ये ऑब्जेक्ट का साइज, इनकी रेशो, इमेज का साइज आप बेटे जो है और ऑब्जेक्ट का साइज जो है, इसी की रेशो को मैग्निफिकेशन कहते हो ना बेटा। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन है, तो आप इसको माइनस H2 कह दोगे, इसको H1 कह दोगे। बी डैश सी, ये आपका बी डैश सी आपका V है और बी सी आपका माइनस U है। ये कट गया पुत्र आपका, और मैग्निफिकेशन आपके पास बन गया इन द केस ऑफ द लेंसेज V अपॉन U के बराबर। सो आप ऐसे निकाल सकती हो। So dear children, bell has gone. Rest of the things we will be taking tomorrow, beta. So thank you all, beta.